हेलो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। क्या आपको पता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने से भी ज्यादा टफ टास्क क्या हो सकता है? यस, इट इज राइटिंग अ गुड यूपीएससी ऐसे विच मेक्स योर एग्जामिनर स्माइल। इसीलिए आई नित्या पांडे योर पर्सनल मेंटोर ऐसे राइटिंग सेशंस लेके आई हूँ जहां पर डिफरेंट सेशंस में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर ऐसे, उसकी बॉडी में आप कैसे अच्छे अच्छे कोट्स एग्जाम्पल्स ये सब कोट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ टू राइट अ गुड कंक्लूजन फॉर द essay। सो डोंट वरी, इन सेशंस के एंड तक आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द essay पेपर, जिसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि यूपीएससी का ही एक पेपर देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो ऐसे पेपर है ये ओवरऑल 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। 250 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। ओके, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। ठीक है, दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। हर सेक्शन में चार टॉपिक्स दिए होते हैं और उनमें से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। ये रहा हमारा सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। दोनों में चार चार क्वेश्चंस होते हैं और आपको बस कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ईच ऐसे 125 मार्क्स का होता है और वर्ड लिमिट आपकी होती है 1000 से लेके 1200 वर्ड्स तक। काफी सिंपल साउंड कर रहे हैं ना, राइट? जस्ट लाइक मेकिंग अ मैगी साउंड्स इजी अंटिल योर मॉम टेस्ट इट। ओके, बट एक अच्छे ऐसे के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैनेजिंग योर टाइम, किस तरह का टॉपिक आप चूज कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप अपने आइडियाज विद इन दी वर्ड लिमिट लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। फाइन। अब अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूं रिगार्डिंग हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, तो उसमें आपको अपने ऐसे पेपर को यू शुड ट्रीट इट एज अ फर्स्ट स्टेट विद यूपीएससी, जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर पर्सनैलिटी, योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। नेक्स्ट, अब मैं आपके कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस ब्रेक करना चाहूंगी विच पीपल हैव अबाउट राइटिंग अ गुड ऐसे। ठीक है, मैं कुछ आपके कॉमन मिसकंसेप्शंस बस्ट करना चाहूंगी, या कॉमन मिथ्स जो है वो मैं आपके बस्ट करना चाहूंगी रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग। क्या कॉमन मिथ होता है? लोगों को एक कॉमन मिथ होता है कि जो ऐसे हैं वो बस लॉन्ग आंसर्स हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग जीएस आंसर्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर मच मोर देन दिस। आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी इन एसेज में दिखनी चाहिए। ठीक है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, गुड एग्जांपल्स, डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स, वो सब यहाँ पे नजर आना चाहिए। ठीक है, ये जीएस आंसर्स नहीं होते हैं। एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों का होता है, दैट इज ग्रामर डज नॉट मैटर। ग्रामर डज नॉट मैटर। ओके, सो ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर आप खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं और आप रॉन्ग इंग्लिश में आप रॉन्ग सेंटेंसेस लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी। इनफैक्ट दैट वोंट जस्टिफाई द जॉब दैट यू आर डूइंग। अनदर मिसकंसेप्शन जो लोगों का होता है इस कि आपको लगता है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा कोट्स लिखेंगे, आपको लगता है जितने ज्यादा से ज्यादा कोट्स आप लिखोगे उतना अच्छा आपका ऐसे बनेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, ऑब्वियसली मैं खुद भी आपको बोल रही हूँ कि आपको कोट्स वगैरह लिखने चाहिए, लेकिन आप कोट तब लिखिए जब आप किसी पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, और एक ऐसे में ज्यादा से ज्यादा तीन चार कोट बहुत है। ठीक है, एट मैक्स आपको बहुत ज्यादा आते हैं, अदरवाइज 2 to 3 कोट्स आर फाइन। ठीक है, इससे ज्यादा कोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैं आपको थोड़े से डिटेल्स देना चाहूंगी अबाउट द ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, और तब तक आप खुद को उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अबाउट द ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, इसमें 10 क्लासेस होंगी। फर्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगी, दैट इज कि मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। हम लास्ट 2 to 3 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बताऊंगी जिसके अराउंड आप अपने ऐसे राइटिंग का मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि आपको उसका मटेरियल प्रिपेयर कैसे करना है। फिर 2 क्लासेस होंगी जहां पर मैं आपको इसके इंट्रोडक्शंस लिखना सिखाऊंगी। आप अपने इंट्रोडक्शन लिखकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 क्लासेस वी विल हैव अपॉन राइटिंग द बॉडी ऑफ द ऐसे। ठीक है, एक अच्छी बॉडी आप ऐसे की कैसे लिख सकते हैं, इस पर हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस विल बी देयर फॉर राइटिंग द कंक्लूजन। मैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको सिखाऊंगी चीजें। उसके बाद लास्ट की 2 क्लासेस में हम लाइव ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि
इन सेशंस को अटेंड करने के पहले अगर आपने टॉपर कॉपी एनालिसिस नहीं देखा है, ऐसे का स्पेशली जहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव और अनिमेश प्रधान की कॉपीज को मैंने एनालाइज किया था, आप उनको देख लीजिए। आई थिंक वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे इन दीज सेशंस। दूसरी चीज कि ऐसे को आपको उस रिलेटिव की तरह ट्रीट करना है जो कि दैट कैन मेक और ब्रेक योर मैरिज प्रपोजल। ठीक है, तो ऐसे इज अ पेपर जो कि डिटरमाइन करेगा कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करो, अपने जीएस पेपर्स को अच्छे से पढ़ के आओ, टॉपर कॉपी एनालिसिस देख के आओ, एंड देन कम इन दीज सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर सच कंटेंट।